वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एक्सप्रेस। दोस्तों, जब हम इंटरनेट ओपन करते हैं तो हमें इस तरीके का पेज ओपन दिखाई देता है। इसे हम होम पेज या फर्स्ट पेज बोलते हैं। तो इसे आप देखते होंगे, ये वेब पेजेस जो है आपको नज़र आ रहे हैं। कहीं इमेजेस आइकन दिख रहे हैं, कहीं ब्लू कलर के। जब हम इसको इंटर करते हैं तो हम उसके अंदर एक दूसरे से साइट्स जो होती है, वेबसाइटें कनेक्ट होती है। ये किस तरीके से वेब पेज बनता है, कभी सोचा है आपने? ये सारी चीज़ जो डिज़ाइन किया जाता है, ये HTML या CSS या हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट हो गई। तो इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि HTML। आप सोच के देखिए, ऐसा लग रहा है कि HTML हम नहीं कर सकते। ऐसा डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल इंट्रोडक्टिव ये वीडियो है HTML पे। तो हम जान लेते हैं पहले HTML की कुछ बेसिक चीज़ें कि HTML होता क्या है। HTML जो है, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हाइपर टेक्स्ट बेस होता है और एक मार्कअप ये लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मार्क इसको दिया जाता है, जिसमें एक टैग वगैरह का यूज़ हम करते हैं, एलिमेंट्स का, कंटेनर का। अभी हम आगे चल के आपको बताते रहेंगे कैसे क्या होता है। तो इसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आप अक्सर लोग गलती कर देते हैं। इसे लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते हैं, जो बिल्कुल ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू मेक अ वेब डिज़ाइन। जिसको इंटरेस्ट है वेब डिज़ाइन में जाने का, वो आगे चल के HTML CSS कोर्स कर सकते हैं। तो HTML कोड होता है। इसमें एलिमेंट्स और टैग्स के बारे में पहले मैं बताना चाहूँगा। इसमें एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, लेकिन मैं अभी एलिमेंट और टैग्स बिल्कुल स्टार्टिंग वीडियो, इस वजह से मैं बहुत इनिशियली ले रहा हूँ आपको। कि देखिए, कंटेनर एलिमेंट्स और टैग्स होता है। कंटेनर एलिमेंट्स या टैग्स किसको कहते हैं? ऐसा टैग, देखिए आप, फॉर एग्जांपल हमने दिया है P, जो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन में है। ये हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये क्लोज है, ओपन है और क्लोज है। जो क्लोज होते हैं उसे हम कंटेनर एलिमेंट्स बोलते हैं। और इसके अलावा एक आता है एम्पटी एलिमेंट्स, जो बी आर मतलब ब्रेक, सॉरी, ब्रेक टैग है। यहाँ पे ग्रेटर देन स्मॉलर देन लगा हुआ है, या HR है। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप पेज पे HR टैग का यूज़ करते हैं। इसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसे एम्पटी एलिमेंट बोलते हैं। और जिसे क्लोज करने की ज़रूरत होती है उसे हम कंटेनर एलिमेंट्स या टैग्स बोलते हैं। तो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। इसका स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। यू मस्ट नो, यू मस्ट केयरफुली सी द वीडियो टिल एंड। सो गाइज, ये HTML में हम, आप देखते रहिए ध्यान से वीडियो को बिल्कुल। So don't panic about HTML. It's a very simple way to understand. You will only see this video carefully, and also read any script from your books, or search on Wikipedia. Go to any browser. You must require only two things to understand HTML. The first thing is Notepad or Notepad plus plus. Another thing is any web browser, either whether it is Google Chrome, UC browser. But UC browser, you know that in this time it is banned in India because it is a Chinese app. Opera Mini you can take Mozilla Firefox. So structure of HTML you see कि इसमें HTML सबसे पहले है, फिर हेड है, फिर टाइटल है। देखिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बेसिक। फिर हेड है, बॉडी HTML। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें आप लर्न कर लीजिए, राइट भी करिए, और इसको जितना ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे और बार बार इसके, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, आप इसको बार ध्यान से देखिए। और अगर आपके पास सिस्टम्स हों तो आप प्रैक्टिकल ज़रूर कर लीजिए इसको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं किस तरीके से। हमने सबसे पहले क्या किया, नोटपैड ओपन किया। नोटपैड ओपन करने के लिए मैं विंडो 10 पे ऑपरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ स्टार्ट बटन पे हम जाएंगे तो देखिए इस तरीके का आइकन विंडो 10 में शो करता है। यहाँ पे हमने सर्च बार में लिख दिया नोटपैड। नोटपैड लिखते ही देखिए जैसे क्लिक किया, आपने MS वर्ड किया होगा, सेम वैसे ही टाइप सब कुछ करना है। यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह, यहाँ पे बस फंक्शंस कुछ नहीं दिए हुए हैं, लेकिन सिंपल आपको क्या, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर था उसको आपको लिखना है। वहाँ पे सबसे पहले हमने ग्रेटर देन वो जो है उसको ओपन करके HTML उसके अंदर लिखा। देखिए, उसके बाद इंटर प्रेस किया, अगली लाइन में हमने लिखा हेड। इसके बाद हमने बॉडी टैग लिखा। फिर इसके बाद टाइटल है। टाइटल में हमने, आप टाइटल कुछ भी लिख सकते हैं। टाइटल जो आपका शो करेगा ये ऊपर बिल्कुल टॉप पे शो करेगा। ये आपके पेज के टॉप पे नहीं शो करेगा, बल्कि ये टाइटल बार ऊपर होता है। जब आप कभी नेट खोलते हैं, जो चीज़ सर्च करते हैं, आपका सर्च ऊपर बिल्कुल दिखता है। जो वेबसाइट खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा।
का हमने कंप्यूटर एक्सप्रेस लिखा हुआ है। कंप्यूटर एक्सप्रेस जो है बिल्कुल ऊपर दिखाई देगा। हम आपको अभी प्रैक्टिकल जब ब्राउज़र में आएंगे तो हम दिखाएंगे किस तरीके से। हमने टाइटल कंटेनर एलिमेंट्स है इसलिए हमने क्लोज कर दिया लास्ट में, देखिए। फिर बॉडी टैग को भी यहाँ क्लोज कर दिया। बॉडी टैग जो हमने लगाया था, बॉडी टैग क्लोज करने के बाद नेक्स्ट लाइन में हम इंटर करने के बाद क्या राइट करेंगे, यहाँ पे हमने हेडिंग टैग लगाया। हेडिंग टैग याद रखिए H1 to H6 तक होती है हेडिंग टैग। और ये टैग ये भी कंटेनर टैग है एलिमेंट्स, और इसमें भी ये फॉन्ट साइज़ होती है एक्चुअली। हेडिंग जो होती है, हेडिंग फर्स्ट जो होती है, ये सबसे बड़ी बिगेस्ट साइज़ है इस HTML में। और इस आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जाएंगे ये आपकी साइज़ डिक्रीज़ होती जाएगी। देखिए हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ से नंबर चेंज कर ले रहे हैं, हेडिंग 1। और देखिए हेडिंग 1 भी हमने कंटेनर है इसलिए हमने क्लोज़ किया है लास्ट में, देखिए स्लैश लगा के क्लोज़ करना है। यहाँ पे हमने क्लोज़ कर दिया H1 H2 H3 H4 H5 H6, यहाँ तक 6 तक हमने कर दिया। अब यहाँ से इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, H6 सब सारा आप कर लीजिए। आप अगर आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर है तो आप साथ में वीडियो देखते हुए स्टॉप वीडियो करके फिर उसके बाद आप सेम करते रहिए तो आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ। इसके बाद हमने यहाँ से हेड को भी क्लोज़ कर दिया, जो ऊपर हेड ऑन था। आप देखिए स्ट्रक्चर उसका हमने आपको दिखाया पहले, स्ट्रक्चर आप कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिए। देखिए हेड हो गया क्लोज। अब देखिए सेव करना अहम है, ये ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे सेव एज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम फाइल नेम की जगह कुछ भी नाम आप जो मन करे लिख लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ एक्सटेंशन राइट करना बहुत ज़रूरी है, डॉट लगा करके। जैसे हमने यहाँ पे कंप्यूटर एक्सप्रेस लिख दिया और .html या HTM दोनों लिख सकते हैं आप, दोनों राइट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है कि सेव अ टाइप ऑल फाइल कर देना है, यहाँ UTF-8 करना और सेव कर देंगे। डेस्कटॉप पे हमने सेव कर दिया लोकेशन देखिए। अब देखिए यहाँ लोकेशन हमारा, और ये ओपेरा मिनी में है, ओपन हो गया यहाँ से, ओपेरा ब्राउज़र हमारे पास है। तो देखिए हेडिंग टैग हमने डाला था तो देखिए सबसे टॉप पे H1 था, सबसे बड़ी साइज़, उसके बाद डिक्रीज़ होती गई साइज़। और ऊपर देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए कंप्यूटर एक्सप्रेस लिखा हुआ है, हमने जो टाइटल में दिया था कंप्यूटर एक्सप्रेस लिखा हुआ है, और नीचे हमने हेडिंग लिखी थी, हेडिंग ऑलरेडी आ गई। अब इसके बाद हम देखिए यहाँ से फिर से इसमें जैसे जैसे चेंजिंग करेंगे तो वैसे वैसे उसमें भी चेंज होते जाएगा। जो जो हम टैग का यूज़ करके जो भी चीज़ राइट करेंगे, पैराग्राफ राइट कर रहे हैं या जो भी चीज़ कर रहे हैं इसके अंदर चेंज, उसके बाद हमें सेव करना है। हर चीज़ चेंज करने के बाद, सेव करने के बाद वहाँ जाके रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र पे तो हमें वो चेंजिंग नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे हम पहले पैराग्राफ एक ऐड कर लेते हैं। हमने पी, आप याद रखिएगा कोई पैराग्राफ कोई लाइन लिखनी हो तो पी कंटेनर के अंदर लिखेंगे। माय फर्स्ट अटेम्प्ट लिख लिया हमने, स्पेस दे दिया, फिर ये इसको क्लोज़ कर दिया पी को, और फिर हम वहाँ जाके इसको सेव करेंगे, या Ctrl+S भी आप शॉर्टकट कमांड यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+S। और फिर वहाँ पे आप वापस जाएंगे ब्राउज़र पे, यहाँ से आपको रिफ्रेश करने के बाद माय फर्स्ट अटेम्प्ट आ गया। माय फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे जो, क्योंकि हमने पैराग्राफ वहाँ लगाया था इसलिए आ गया। अब देखिए हम आपको इमेज लगाना सिखाते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में हमें इमेज यहाँ चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ इंटर कर दिया, इंटर प्रेस किया, और IMG इमेज का शॉर्ट लिखने के लिए क्या है फॉर्मूला, IMG स्पेस दिया, फिर सोर्स लगाना, SRC सोर्स का शॉर्टकट है, स्पेस दे के SRC लिख लिया, इक्वल टू का मार्क्स लगाया, इक्वल टू लगाया। उसके बाद हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में उस फाइल का नेम लिखना है, जो फाइल से हमने इमेज सेट किया। आपको ध्यान देना इस बात का, जो भी फाइल हो वहाँ लिखना ज़रूरी है। इसको पता करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो देखिए यहाँ PNG टेक्स्ट ऑफ फाइल लिखा है, PNG। आप यहाँ से नेम दे रहा है यहाँ, और यहाँ PNG लिख रहा है, तो यानी कि हमारी फ़ाइल PNG है। अब हम वापस वहीं पर जाएंगे, वापस देखिए हम यहाँ पे चले गए, यहाँ से ये लिख लिया हमने, रिकवरी उसका नाम था हमारा, रिकवरी कर लिया, और डॉट लगाने के बाद PNG लगा लीजिएगा, डबल इन्वर्टेड क्लोज, और ये इसके बाद आप क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद देखिए सेव कर लिए, और फिर आगे वहाँ रिफ़्रेश करेंगे ब्राउज़र में, रिफ़्रेश F5 प्रेस करिए। देखिए F5 प्रेस करने के बाद आपका इमेज जो है देखिए आ गया, फुल साइज़ में आया ये इमेज, हमने ये इमेज लगाया हुआ आ गया। अब देखिए नीचे ये इन दोनों के बीच में आया, नीचे माय फर्स्ट अटेम्प्ट लिख रहा है और ऊपर माय हेडिंग है, उन दोनों के बीच में आया क्योंकि हमने वहाँ पे बीच में लिखा था। अब इसकी साइज़ को देखिए छोटा कैसे करें, हम साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं, आप ये यहाँ से बैक स्पेस एक बार आइए, स्पेस दीजिए, यहाँ पे हाइट लिख लीजिए, हाइट के बाद इक्वल टू आप मार्क लगाएंगे सिंबल। इसके बाद डबल कोट में आप लिख लीजिए जो आपको नंबर देना है, 100 इंच हमने लिख लिया। आपको जो भी लिखना है जो भी आप कर सकते हैं, जो नंबर आप चाहते हैं, हमने 100 इंच लिख लिया, इंच का साइन लगा लेंगे। और यहाँ पे विथ हम दे देते हैं
VT भी हम यहाँ 100 इंच दे देते हैं, आपकी जो मर्ज़ी आप दीजिए। ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ से सेव कर लिया, कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हैं या सेव। इसके बाद वापस वहाँ पे आएंगे और इसे रिफ़्रेश करना है, और रिफ़्रेश करते ही देखिए यहाँ पे इसकी साइज़ क्या हो गई, छोटी सी हो गई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an